इंशाल्लाह आज हम ये देखेंगे कि जब हम कुरान पाक को तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हैं तो किस तरह से हम हैवी लेटर्स को जब लाइट कर देते हैं तो आयात के मानी कैसे बदल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुरान की तलावत में, नमाज में और दुआ में ऐसी गलतियां जो मानी ही बदल देती हैं, क्योंकि अक्सर हम ये बात सुनते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि अच्छा कौन सी गलती कहाँ पे हम कर रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाती हूँ। सही लफ्ज क्या है? कौ द रो, और इसका मतलब क्या है कि तकदीर या किस्मत। और उसको अगर गलत पढ़ेंगे तो कौफ को हम लाइट करेंगे का द रो। इसका मतलब क्या है? खराब हालत और गंदगी और बदनस्मी का। अब देखते हैं हम इसको। सूरत अल कमर में आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था? इन्ना, बेशक, कुल्ला शैइन, हर शय को, खलकनाहु, हमने पैदा किया, बेक़दरिन, एक अंदाजे पर पैदा किया। अब बेक़दरिन को हम कैदरिन की तरह पढ़ लें, कौफ को हम लाइट करके पढ़ेंगे तो आप देखिए क्या मतलब बनता है। यहाँ पे कादरा का क्या मतलब है? खराब हालत, नाउजुबिल्ला। हम आया का मतलब ही बदल देंगे कि बेशक हमने हर चीज को खराब हालत में पैदा किया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक लफ्ज क्या था? खौ ला कौ, खौ ला कौ, उसका मतलब क्या है? पैदा किया। अब इसी लफ्ज को जब हम लाइट पढ़ते हैं तो हम कैसे कहते हैं? हालाका। इसका क्या मतलब होता है? गर्दन काटना। अब कुरान से इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि सूरह जुमर की आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अल्लाहु, अल्लाह, खौलिकु, पैदा करने वाला है, कुल्ली शैइन, हर शय को। और अब यहाँ पे देखिए कि खौलिकू को हम खालिकू पढ़ लें तो यहाँ पे मानी ही बदल जाएगा। नाउजुबिल्ला, अब तो ये बोला भी नहीं जा रहा। अब खुद देखिए कि ये गलत मानी में अगर हम इसका तर्जुमा करते हैं तो क्या बनता है। एक और एग्जाम्पल देखिए कि सही लफ्ज क्या था? कौफ लाम बा, कल्बुन, इसका क्या मतलब है? दिल, मरकज, एहसास। और इस लफ्ज को हम गलत तरीके से कैसे पढ़ेंगे? काफ लाम बा, कल्बुन। काफ को हम हैवी नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा? कल्बुन, जिसका मतलब होता है कुत्ता, जो कि एक जानवर है। अब कुरान पाक से उसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि सूरत नहल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 16 में फरमाया, व कल्बुहु, और उसका दिल, मुतमइन्नुम बिल ईमान, कि उसका दिल जो है वो ईमान पर मुतमइन है। और कल्बुहु को हम कल्बुहु की तरह लाइट, कौफ को हम लाइट काफ की तरह पढ़ लें तो फिर क्या मतलब बनता है? आप खुद इसका तर्जुमा करके देखें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान को सही तरीके से पढ़ने वाले बन जाए और हमें इस बात का एहसास हो जाए कि जब हम गलत तरीके से पढ़ते हैं तो हम कैसे मानी बदल देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको सही तरह से कुरान की अदायगी करने की तौफीक अता करे, क्योंकि देखिए जब हम कुरान की तलावत करते हैं, हम नमाज में भी पढ़ते हैं, हम दुआएं भी जब मांगते हैं, तो अगर हम गलत लफ्ज बोलेंगे तो फिर हमारी दुआओं का मानी ही बदल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।